सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि डिफरेंट फिक्शनल यूनिवर्सेस के अंदर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीडस्टर्स देखने को मिले हैं, जहाँ एक स्पीडस्टर की मेन पावर होती है उसकी सुपर स्पीड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट पावरफुल कैरेक्टर्स भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी जो है सुपर पावर्स में से एक पावर निकल के आती है सुपर स्पीड, यानी कि वो स्पीडस्टर्स जितने ही ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, भले हम लोग बात करें रनिंग की या फिर फ्लाइंग की। और इसी तरीके से जो है डिफरेंट फिक्शनल यूनिवर्सेस में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास सुपर स्पीड की एबिलिटी निकल के आती है। और ऐसे ही कैरेक्टर्स को जो है स्पीड टियरिंग के बेसिस पे जो है कह सकते हो कि क्लासीफाई किया जाता है। और ये स्पीड टियरिंग क्या है, आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है स्पीड टियरिंग के डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जानते हुए कि आखिर स्पीड टियरिंग होती क्या है। अब देखो, बेसिकली यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग किसी पावरफुल कैरेक्टर के स्पीड या फिर किसी स्पीडस्टर को किस तरीके से स्केल करते हैं। मतलब हम लोगों ने ये सुना है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ये इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, ये कैरेक्टर जो है वो अनबाउंडेड स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, इररिलेवेंट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आखिर ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनका मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को स्पीड टियरिंग एक्सप्लेन करता है। यानी कि कोई कैरेक्टर या कोई स्पीडस्टर को अगर हम लोग जो है उसकी स्पीड को कह सकते हो कि स्केल करेंगे और ये हम लोग पता लगाएंगे कि वो कितना ज़्यादा फास्ट है, वही स्पीड टियरिंग होती है। और इसे जो है टेलीपोर्टेशन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि टेलीपोर्टेशन को स्पीड टियरिंग में जो है कंसिडर नहीं किया जाता है। स्पीड टियरिंग के कह सकते हो कि बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, जिनमें जो है कैरेक्टर्स को क्लासीफाई किया जाता है, रैंक किया जाता है। यानी कि इनफाइनाइट स्पीड, इनएक्सेबल स्पीड, इमेजरेबल स्पीड, इररिलेवेंट स्पीड और ओमनीप्रेजेंट स्पीड। और इन्हीं सभी के कह सकते हो कि जो टाइप्स हैं, जो कह सकते हो कि स्पीड टियरिंग के टाइप्स हैं, उनके बेसिस पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स को हम लोग किन किन जो है कह सकते हो कि टाइप्स में रैंक कर सकते हैं। और ये जो इनफाइनाइट स्पीड, इनएक्सेबल स्पीड, इररिलेवेंट स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफाइनाइट स्पीड के बारे में कि आखिर इनफाइनाइट स्पीड होती क्या है और इनफाइनाइट स्पीड के अंदर हम लोग किन किन कैरेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, इन्हें रैंक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट स्पीड जो है, अभी मैं आगे जिन कह सकते हो कि कैटेगरीज की या टाइप्स की बात करूँगा उनमें सबसे स्लो है। हाँ, इनफाइनाइट स्पीड के नीचे भी स्पीड की कह सकते हो कि काइंड ऑफ टाइप्स आते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट हम उन कैरेक्टर से करेंगे जो इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। और इनफाइनाइट स्पीड होती क्या है, तो इनफाइनाइट स्पीड का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से या कहो इंस्टेंटली ट्रैवल करना। और इतने ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना कि इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जो कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कैरेक्टर की स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में जो है कह सकते हो कि कंप्लीट कर सके। और ऐसे कॉमिक्स के अंदर और डिफरेंट फिक्शनल यूनिवर्सेस के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं जिन्हें एक्चुअली में लोग समझते तो नहीं है कि वो इनफाइनाइट स्पीड पजेस करते हैं, बट एक्चुअली में उन कैरेक्टर्स के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पीड होती है, या कहो कि उन्हें इनफाइनाइट स्पीड के कैटेगरी में डाला जाता है। कैरेक्टर्स लाइक किड बू, क्विकसिल्वर और ब्लेजर जो है, इन कह सकते हो कि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास इनफाइनाइट स्पीड है, जो इनफाइनाइट स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनएक्सेसिबल स्पीड के ऊपर। अब इनएक्सेसिबल स्पीड क्या होती है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई कैरेक्टर जो है उतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे कि वो सिंपली जो है टाइम के फ्लो को ही ब्रेक कर दे। या तो अगर सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो वैसे कैरेक्टर जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ चीज़ निकल के आती है। और ऐसे फिक्शनल यूनिवर्सेस में डिफरेंट कैरेक्टर्स निकल के आते हैं जो आसानी से स्पीड ऑफ लाइट को कह सकते हो कि सरपास कर सकते हैं अपनी स्पीड की मदद से। ऐसे स्पीडस्टर्स और ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे ही कैरेक्टर्स जो हैं कह सकते हो कि उस बेसिस पे, उस स्पीड पे मूव कर सकते हैं जहां वो सिंपली एग्जिस्ट करते हुए भी टाइम को एक हद तक, टाइम के फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं। और ऐसे ही कैरेक्टर्स के पास इनएक्सेसिबल स्पीड होती है। कैरेक्टर्स लाइक गोकू, सिल्वर सर्फर और मकारी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो गए जो इनएक्सेसिबल स्पीड पे ट्रैवल करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। एंड ऑब्वियसली जो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने पहले मेंशन किया, यानी कि जिन कैरेक्टर्स के पास इनफाइनाइट स्पीड होती है, उससे ये लोग ऊपर स्केल किए जाते हैं स्पीड टियरिंग के मामले में। नेक्स्ट आता है इमेजरेबल स्पीड। अब इमेजरेबल स्पीड जो है इनफाइनाइट स्पीड और इनएक्सेसिबल स्पीड के जो है ऊपर स्केल किया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इमेजरेबल स्पीड का मतलब ही हुआ कि वैसी स्पीड जिसके बेसिस पे कोई कैरेक्टर जो है इतना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे कि वो जो है टाइमलाइन को ब्रेक कर दे और वो फ्यूचर या पास्ट में पहुंच जाए। यानी कि वैसे कैरेक्टर्स या कहो कि वैसे स्पीडस्टर्स जो अपनी स्पीड के मदद से जो है
कई हद तक टाइम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और इस चीज़ के ऊपर जो है ये डिपेंड करता नहीं है कि अगर कोई कैरेक्टर उड़ रहा है या कोई कैरेक्टर जो है रनिंग कर रहा है। मतलब बेसिकली स्पीडस्टर्स तो हमें मोस्टली रन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी फ़्लाइट की एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है जिन्हें हम लोग इमेजरेबल स्पीड में मेज़र कर सकते हैं। और इमेजरेबल स्पीड का मतलब ही होता है बेसिकली टाइम ट्रैवल करना। और फिक्शनल यूनिवर्सेस में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो अपनी स्पीड की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फ्यूचर या पास्ट में जो है जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फ्लैश, सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न कैरेक्टर्स को ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कॉमिक्स के अंदर जो है इमेजरेबल स्पीड जो है परफॉर्म कर सकते हैं और इमेजरेबल स्पीड पजेस करते हैं। और ऑब्वियसली ये प्रीवियस बताए गए कैरेक्टर्स से जो है ऊपर स्केल किए जाते हैं स्पीड के मामले में। नेक्स्ट आ जाते हैं इररिलेवेंट स्पीड के ऊपर। अब इररिलेवेंट स्पीड जो है इमेजरेबल स्पीड और इनएक्सेसिबल स्पीड से काफ़ी ऊपर आता है, मतलब स्पीड के मामले में। अब यहाँ पे हम वैसे कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि क्लासीफाई करते हैं, वैसे कैरेक्टर इररिलेवेंट स्पीड के जो है टियरिंग में आते हैं। जो कैरेक्टर्स जो है कह सकते हो कि आसानी से बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस हैं, वैसे कैरेक्टर्स जो टाइम और स्पेस को जो है पूरे तरीके से ट्रांसेंड कर सकते हैं और जिनकी स्पीड इररिलेवेंट होती है। मतलब ऑब्वियसली इनके जो है तुम्हें कह सकते हो कि इसके इस टाइप के जो है नाम से ही पता चल गया होगा। मतलब जैसे काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ हो गए जो ऑब्वियसली इररिलेवेंट स्पीड परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आउटरवर्सल कैरेक्टर हो गया, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो टाइम और स्पेस को पूरे तरीके से ट्रांसेंड करे, जो डायमेंशंस के जो है कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड लाई करता हो, तो वैसे कैरेक्टर्स के पास जो है इररिलेवेंट स्पीड होती है। अब हम लोग कॉस्मिक एंटिटीज़ को, फिक्शनल यूनिवर्स के जितने भी कॉस्मिक एंटिटीज़ हो गए उन्हें जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। और जितने भी आउटरवर्सल बीइंग्स हो गए या जितने भी वैसे कैरेक्टर्स हो गए जो टाइम और स्पेस को कंप्लीटली कह सकते हो कि ट्रांसेंड कर सकते हैं, वो कैरेक्टर्स इररिलेवेंट स्पीड के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इन कैरेक्टर्स के पास इररिलेवेंट स्पीड होती है। और इररिलेवेंट स्पीड ऑब्वियसली इनएक्सेसिबल स्पीड और इमेजरेबल स्पीड के ऊपर स्केल की जाती है स्पीड टियरिंग के मामले में। बट स्टिल अभी भी एक आखिरी स्पीड टियरिंग बाकी है, एक आखिरी टाइप बाकी है जो सबसे ऊपर आता है, और इससे हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंस स्पीड। अब इसके नाम से तुम्हें अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ओमनी प्रेजेंस के बारे में अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब होता है कि एक वक्त पे ही हर जगह मौजूद होना। और ओमनी प्रेजेंस स्पीड के अंदर हम किसी नाय ओमनीपोटेंट या नाय ओमनी प्रेजेंट कैरेक्टर को जो है कह सकते हो कि क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक ट्रू ओमनी प्रेजेंट या ट्रू ओमनीपोटेंट कैरेक्टर की बात होती है। जितने भी ट्रू ओमनी प्रेजेंट और ट्रू ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स हैं वो आसानी से जो है ओमनी प्रेजेंस स्पीड परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कॉमिक्स और फिक्शनल यूनिवर्सेस के सुप्रीम बीइंग्स। जितने भी सुप्रीम बीइंग्स हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स का जो सुप्रीम बीइंग है वो ऑब्वियसली बात है कि वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग होगा, एक ट्रू ओमनी प्रेजेंट बीइंग होगा। और इसी वजह से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है ओमनी प्रेजेंस जो है कह सकते हो कि परफॉर्म कर सकता है, ओमनी प्रेजेंस स्पीड परफॉर्म कर सकता है। और इसीलिए जो है सुप्रीम बीइंग्स को हम लोग ओमनी प्रेजेंस स्पीड की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इस बेसिस से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ओमनी प्रेजेंस स्पीड जो है वो एक्चुअली में इररिलेवेंट स्पीड, इमेजरेबल स्पीड और जितने भी बाकी मैंने स्पीड के कैटेगरीज बताएं, जो टियरिंग की मैंने कह सकते हो कि तुम्हें टाइप्स बताएं, उसमें सबसे ऊपर रैंक की जाती है। और ये सभी कैरेक्टर्स के बारे में अब तुम्हें अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर अपने स्पीड के मामले में, कोई पावरफुल कैरेक्टर हो या कोई स्पीडस्टर हो, वो अपने स्पीड के मामले में कहाँ पे स्केल किया जाता है। और आई होप सो कि अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि जितने भी कह सकते हो कि लोग कंपैरिजन वगैरह करते हैं स्पीडस्टर्स को लेके या फिर पावरफुल कैरेक्टर्स की स्पीड्स को लेके, तो उसे किस बेसिस से परफॉर्म किया जाता है। सो गाइज़, ये थी वीडियो स्पीड टियरिंग के एक्सप्लेनेशन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अब मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।